हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं करवाने जा रही हूँ 10th क्लास हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट लेसन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो लेसन नंबर 1 में मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ाऊँगी जिससे आपको लेसन के बारे में थोड़ा बहुत जानने में क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो पहली टर्म है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो कब स्टार्ट हुआ था, 1914 में, और एंड हुआ था 1918 में। ठीक है, अब गांधी जी ने क्या था, नेशनल मूवमेंट्स को क्या किया था, लीड किया था, जो 1919 से लेकर 1947 के बीच में हुए थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जितने भी तत्व थे मूवमेंट्स के उन सबको यूनाइट किया था, इकट्ठा करके एक बैनर के नीचे लाया था। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स को लॉन्च किया था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। ये सभी मूवमेंट्स जो थे गांधी जी के द्वारा लॉन्च किए गए थे। ठीक है, अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो शुरू हुआ था 1939 में और ख़त्म हुआ था 1945 एडी में। ठीक है, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी वाले दिन क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल डायर जो था उन्होंने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया था कि वो क्या करें, वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे विदाउट एनी वार्निंग उन पे क्या करें, गोलियां चलाना शुरू कर दें। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। ठीक है, अब जो खिलाफत मूवमेंट्स था वो किन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किया था, खिलाफत मूवमेंट का संगठन किसने किया था, अली ब्रदर्स ने। ठीक है, उन्होंने क्यों किया था, क्योंकि जो वहाँ जो तुर्की में जो खलीफा था उसके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस हुई थी, अन्याय हुआ था। अंग्रेज़ों ने काफ़ी ज़्यादा इनजस्टिस की थी तुर्की के खलीफे के खिलाफ, और तुर्की के खिलाफ खलीफे को जो मुस्लिम थे वो अपना धार्मिक नेता मानते थे, इसलिए जो अली ब्रदर्स थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था, ऑर्गेनाइज करा था। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, साइमन कमीशन को सेंड किया, कहाँ पे, इंडिया में। साइमन कमीशन जो था वो भारत में आया, 7 मेंबर थे उस कमीशन के। वो क्यों आया भारत में, ताकि वो रिफॉर्म्स को देख सके, 1919 के तहत जो भी सुधार हुए उनको देख सके, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन मेंबर शामिल नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ, कांग्रेस ने उस कमीशन को क्या किया, बायकॉट किया। ठीक है, अब जो कांग्रेस थी उसने अपना सेशन कहाँ पे हेल्ड किया, लाहौर में 1929 में, जिसका प्रेसिडेंट, जिसका नेता कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहाँ पे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, स्वराज, पूरी तरह से फ्रीडम का क्या किया था, एक प्रस्ताव पारित किया था। और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया गया था 26 जनवरी 1930 में। ठीक है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया, कब, नवंबर 1930 में, जिसमें उन्होंने क्या किया कि इसका मकसद क्या था कि वो शेप देना चाहते थे उन सुधारों को जो किसने बताए थे, सुझाव जिसका किन्होंने दिया था, साइमन कमीशन ने। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने उस कॉन्फ्रेंस का क्या किया, बायकॉट किया। क्यों बायकॉट किया, क्योंकि वो जितना भी था वो इंडियंस के फेवर में कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1931 में जो वाइजरी लॉर्ड इरविन था उसने गांधी जी को परस्यूडेड किया, मतलब गांधी जी को अपने हक में लिया, और उन्होंने क्या बोला कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टॉप करें, बंद करें, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लें। फिर क्या हुआ, गांधी जी चले गए इंग्लैंड और वहाँ पे उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, लेकिन उसका भी रिजल्ट निकल कर कुछ भी सामने नहीं आया। ठीक है, अब क्या हुआ, जितनी भी साइमन कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन एक्ट 1935 पास किया, जिसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो थी उन वहाँ पे जितने क्षेत्र में एक मतलब इंडियन एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग क्या था कि हर क्षेत्र में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो किनके द्वारा चुनी जानी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। ठीक है, अब क्या हुआ,
कि इलेक्शन हेल्ड हुआ कंट्री में, ठीक है। 1937 में इंडिया में इलेक्शन हुआ और कांग्रेस को क्या मिली, मेजोरिटी। कांग्रेस ने क्या 11 क्षेत्रों में से 7 क्षेत्रों पर क्या कर ली, जीत हासिल कर ली, और इस तरह से मिनिस्ट्री बन गई और उन्होंने लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। इस बीच क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो छिड़ गया सितंबर 1939 में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वार में अपना पार्टिसिपेशन करेगा विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस। कांग्रेस को कंसल्ट किए बिना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि इंडिया भी सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करेगा, जिसकी प्रोटेस्ट अब कांग्रेस से कंसल्ट नहीं किया था, इसलिए जितने भी कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया और रिज़ाइन अपनी त्याग पत्र दे दिया नवंबर 1939 में, ठीक है। अब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्ट पास किए ताकि वो इंडियंस को क्या दबा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। फाइनली क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज़ों ने सरेंडर कर दिया और भारत को आज़ादी दे दी। थैंक यू।